सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टू क्राइम गौरव में। आज मैं जिस घटना के बारे में बात करूंगा यह उत्तर प्रदेश के जिला शामली के कस्बा कांदला से जुड़ी है। यहाँ एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और दो बेटियों की हत्या कर दी। इसके बाद उनके शव को घर के आंगन में ही खोदे गए शौचालय के गड्ढे में दबा दिया। गढ़ी दौलत निवासी फारूक का निकाह 15 साल पहले जिला मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर की रहने वाली ताहिरा से होता है। ताहिरा काफ़ी खुशमिजाज लड़की थी और सभी से मिलजुल कर रहती थी। इस दौरान उनके 5 बच्चे होते हैं, आफरीन, आसरीन, सहरीन, बिलाल और अरशद। सभी खुशमिजाज थे और अपने परिवार के संग रहते थे। 1 महीना पहले कुछ ऐसा होता है जो फारूक को नागवारा गुजरता है, क्योंकि वह अपने धर्म को लेकर कट्टर था और पत्नी को बिना पर्दे कहीं घर से बाहर नहीं निकलने देता था। इतना ही नहीं, उसे फ़ोटो खिंचवाने का भी शौक़ नहीं था। 1 महीना पहले ताहिरा घर में हुए किसी विवाद के चलते बिना बुर्का पहने घर से चली जाती है और अपने मायके रहने लगती है। 2-4 दिन गुजरते हैं तो उसे बुला लिया जाता है। वह वापस आकर पुनः अपने पति के पास रहने लगती है। सब कुछ सामान्य चलता रहता है। 10 दिसंबर 2025 को कुछ ऐसा होता है जो ताहिरा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता। बिलाल रात्रि 12 बजे उससे कहता है कि मुझे चाय पीनी है। ताहिरा जाती है और रसोई में चाय बनाने लग जाती है। तभी पति पीछे से आता है और उसकी गोली मारकर हत्या कर देता है। गोली की आवाज़ सुन बड़ी बेटी आफरीन वहाँ पहुँचती है तो उसको भी गोली मार देता है। दोनों शवों को ठिकाने लगा ही रहा होता है। तभी सहरीन भी वहाँ पहुँचती है तो वह उसकी गला दबाकर जान ले लेता है। इसके बाद तीनों शवों को एक एक कर घर के आंगन में शौचालय के लिए खोदे गए गड्ढे में डाल देता है और उसे ऊपर से बंद कर देता है। सुबह बच्चे उठते हैं तो अपने पिता से अपनी बहनों और माँ के बारे में पूछते हैं तो वह उनके नाना नानी के यहाँ जाने की बात कहकर उन्हें दादा दादी के पास छोड़कर काम पर चला जाता है। 1 हफ्ता तक यह घटनाक्रम चलता रहता है तो दाऊद यानी फारूक के पिता उससे पूछते हैं, भाई पुत्रवधू और दोनों पोतियाँ कहाँ हैं? तो वह उनके मंसूरपुर जाने की बात कहता है। फ़ोन कर वहाँ पता किया जाता है तो उसके परिजन बताते हैं कि तीनों यहाँ नहीं आई हैं। इस पर दाऊद पुनः फारूक के पास जाता है और कहता है कि भाई ठीक ठीक बता, आखिर वह है कहाँ? तो वह उन्हें लिलोना गांव में किराए के मकान में रहने के बात बताता है और साथ ही उन्हें वहाँ पर लेकर जाता है। घर पर पहुँचता है तो वहाँ ताला लगा हुआ मिलता है। इस पर वह कहता है कि शायद वह बाजार गई होगी, दोनों बेटियों को लेकर आ जाएगी, चलो हम घर चलते हैं। पिता शक जताता है और अपने बेटे फारूक से कहता है, ठीक ठीक बता, आखिर तूने तीनों के साथ क्या किया है? तो वह अपने पिता से कहता है कि आप इस चक्कर में मत पड़ो। जब ज़्यादा पूछताछ करता है तो वह दाऊद से यानी अपने पिता से कहता है कि इस चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो, वरना जहाँ उन्हें पहुँचाया है वहाँ तुम्हें भी पहुँचा दूँगा। दाऊद डर जाता है और बिना कुछ कहे अपने घर पहुँचता है और अपनी पत्नी असगरी को पूरे वाक़ये से बताता है। असगरी घर में चर्चा करती है और पति दाऊद से कहती है कि पुत्रवधू के पिता यानी आमिर को फ़ोन कर यहाँ बुलाओ। वह पहुँचता है तो उसे भी तीनों के 1 हफ्ते से लापता होने के बारे में बताता है और ग्राम प्रधान के पहुँचकर उन्हें भी इस घटना से अवगत कराते हैं। इसके बाद सभी लोग थाने पहुँचते हैं और वहाँ महिला और 2 बेटियों के गायब होने की जानकारी दी जाती है। पुलिस फारूक को उठाती है और उससे पूछताछ में जुट जाती है। पहले तो फारूक इधर उधर की बातों में पुलिस को उलझाता है। जब कड़ाई से पूछताछ होती है तो वह पूरे घटनाक्रम को खोलकर उनके सामने रख देता है। फारूक बताता है कि ताहिरा उसके कहने में नहीं चल रही थी और वह अपने धर्म को लेकर काफ़ी कट्टर है। उसे यह बात बहुत नागवारा गुजरी थी कि वह बिना बुर्का पहने घर से गई। 15 दिन पहले भी उसने ऐसा ही किया था। इसके चलते उसने उसकी हत्या की योजना बना डाली। योजना के तहत 3 दिन पहले ही घर में शौचालय का गड्ढा खुदवाया और आसपास के लोगों को भी बताया कि वह अपने घर में शौचालय के लिए गड्ढा खुदवा रहा है। इसके बाद हत्या को अंजाम दिया। पुलिस घर पर पहुंची और बताए गए स्थल से खुदाई की तो तीनों के शव बाहर निकाले गए।
यह देख आसपास के लोगों की आंखें नम हो गईं और चर्चाएं जोरों पर हो गईं। पता चला कि ताहिरा और फारूक के बीच उस रात को भी कुछ विवाद हुआ था। हालांकि पुलिस शवों को लेकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंची और इसके बाद उनके शवों को मंसूर ले जाकर सुपुर्द खाक कर दिया गया। उधर अन्य 3 बच्चे दाऊद के पास रह रहे हैं। दोस्तों, यह घटना वाकई हृदयविदारक है। आप अगर इसी तरीके की घटनाएं हमसे सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।